ठीक है। नमस्कार मेरे प्रदेश के छात्रों, मैं LK निषाद, फाउंडर डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट्स। पहला सवाल, क्यों हूँ आपके सामने आज आपके सामने मैं वास्तव में आप लोगों के बहुत सारी शंकाओं, आप लोगों की बहुत सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें कामयाब होऊंगा और आप लोग जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा, आप उसे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब नए छात्र हैं और नए छात्रों के सामने क्या क्या चुनौती होती है। सबसे पहली चुनौती जो होती है वो होती है सही चुनाव। आपके सामने विकल्प जो दिखाई देते हैं वो एक तो दिखता है आपको सिविल सर्विसेज की ओर, जिसमें CGPSC दिखाई देता है आपको, और लगभग इसी दिशा में व्यापम के बड़े एग्ज़ाम जाते हैं, जैसे RI, फूड इंस्पेक्टर और इस तरह के एग्ज़ाम जाते हैं। और एक चुनाव जो है आपको ले जाता है SSC की तरफ, बैंकिंग की तरफ और रेलवेज़ की तरफ। तो सबसे पहले लगभग मैं आपको कह रहा हूं कि 80 से 90% छात्रों के में समस्या क्या होती है, वो गलत चुनाव कर बैठते हैं। अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में गलत चुनाव कर बैठते हैं कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उनकी रुचि है, उसके अनुसार उन्हें क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि दोस्त मेरा PSC कर रहा है तो मैं भी PSC कर लूँ, मेरी सहेली बैंकिंग की तैयारी कर रही है तो मैं भी कर लूँ। तो मैं दोनों के लिए सही चुनाव मैं बताऊँगा आपको। देखिए, अगर आप GS बेस्ड, जनरल स्टडीज़ बेस्ड, आपकी रुचि जनरल स्टडीज़ बेस्ड है तो आपको इस दिशा में जाना चाहिए। CGPSC, व्यापम, UPSC, यहाँ जाना चाहिए आपको। और समस्या यहाँ के लिए जो समस्या होती है वो ये होती है कि बहुत सारे आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्र जो है, आर्ट्स के छात्र जो है बिना सोचे समझे, बिना जानकारी ये क्षेत्र चुन लेते हैं एक, और कॉमर्स वाले अक्सर बैंकिंग चुनते हैं दूसरा। ये जो परीक्षाएं हैं यहाँ पर GS बेस्ड है, यहाँ पर मैथ्स का वेटेज जो है 15% से ज़्यादा नहीं, 15 से 20% मैथ्स का वेटेज, और स्तर जो यहाँ गणित का होगा उसके स्तर में यहाँ काफ़ी कम होता है। हालांकि आपको जो CGPSC है उसके CSET के पेपर एक होता है, पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में, उसका भी लेवल हाई है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहाँ केवल आपको क्वालिफाई करना है और आपका GS का फर्स्ट पेपर चेक होगा, जो GS बेस्ड होता है उस पर आपका मेरिट का निर्धारण होना है। यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर GS भी होता है, वो उसके जाहिर सी बात है उससे कम स्तर का होता है, लेकिन यहाँ पर जो चयन होता है यहाँ भी चयन आपका मैथ्स करवाता है। बैंकिंग, यहाँ पर चयन आपका 2 चीज़ करवाएंगे, इंग्लिश प्लस मैथ्स। SSC, यहाँ भी इंग्लिश प्लस मैथ्स। अब समस्या देखिए, बहुत सारे हिंदी भाषी छात्र जो शुरुआत से गणित से डरते हैं या गणित उनकी बेसिक्स बहुत कमज़ोर रही है, अंग्रेजी से डरते हैं, वो लोग बिना सोचे समझे इस क्षेत्र में भाग जाते हैं, खासकर BA आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र। जो कि ऐसा नहीं है कि जो आप सोच सकते हैं आप कर नहीं सकते, लेकिन हमें यथार्थ में चलना होगा। यथार्थ 1000 अगर आर्ट्स के स्टूडेंट इन क्षेत्रों को चुनते हैं तो उनमें 1000 में सफलता का रेशो जो है 4-5 से ज़्यादा नहीं होता। हिंदी माध्यम के छात्र आर्ट्स बैकग्राउंड के, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है, वो इन क्षेत्रों को चूज़ कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कॉमर्स और मैथ्स बैकग्राउंड के छात्र भी, यदि आपकी मैथ्स और इंग्लिश में रुचि नहीं है तो ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के बेसिक बहुत कमज़ोर है तो पहले उसे बेसिक मजबूत करना होगा, बेसिक मजबूत करने के बाद उसे यहाँ गणित सीखनी होगी, सीखने के बाद उसे 2-3 बार गणित की प्रैक्टिस करनी होगी, तब उसकी गणित में पकड़ आएगी। उसके बाद उसे काम करना है बहुत कम समय में इन गणित के प्रश्नों को हल करना।
तो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, जबकि बहुत सारे छात्रों के पास इतना समय, इतना धीरज नहीं होता। तो यदि आपने निर्णय सॉलिड ले ही लिया है तो उसके बाद भिड़ जाइए, 3 साल लगे 4 साल लगे, उससे क्या डरना। लेकिन मान लो आपको जो है जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो और फिर आप उस जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप गलत चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि ये समय लेगा। फिर इधर आइए, इधर जो है आपको जीएस चाहिए, इधर जीएस है, जो चाहे बीटेक का स्टूडेंट हो, बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ये जीएस जो है ऐसा विषय है जो आप 10वीं तक पढ़ते हैं और यहाँ बड़े आराम से आप अपनी रुचि खोज लेंगे और यहाँ वो उतनी मुश्किलात नहीं होगी। एक छात्र जो ईमानदारी से काम करेगा वो जीएस, चूँकि यहाँ जीएस का रोल प्ले करेगा, तो ये क्षेत्र आपके लिए है। तो सबसे पहला इन्हीं क्षेत्रों में गड़बड़ी होती है, इन्हीं क्षेत्रों में गड़बड़ी होती है और लोग जो है इन क्षेत्रों में बिना सोचे समझे चले जाते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरी सहेली कर रही है, मेरे मामा ने बोला है, मेरे पापा ने बोला है, चुन लेते हैं। तो यदि मान लो आप कोई आपकी कमज़ोरी रही, कोई आपका डर रहा है, तो फिर तो आप जो है प्रथम दृष्टया, है ना, एट द फर्स्ट साइट यू आर टेकिंग रॉन्ग फील्ड, यू आर चूजिंग रॉन्ग फील्ड, ये समझना होगा। चलिए, ये पहली समझ। दूसरा, चलो अब आपने अपने रुचि और अपने जो है तुलना करके जो है अब 2-3 दिन सोच कर जो है विश्लेषण कर, सिलेबस का विश्लेषण कर आपने निर्णय ले लिया। अब क्या, अब निर्णय ले लिया है तो अब 80 से 90% छात्र क्या गलती करते हैं? 80 से 90% छात्र गलती क्या करते हैं? और गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए। आप शुरू करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए और वो कौन सा मूल मंत्र है जिससे आप सफल होंगे। सबसे पहला, निरंतरता, कंटिन्यूटी, परसीवरेंस। ये आपके पास होना चाहिए। एक बार आपने किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर लिया, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, उसके बाद जो है आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक छात्र को जो होनी चाहिए वो ये। छात्र क्या करते हैं? छात्र किसी दिन मन किया तो जो है 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़े और जो है उसके बाद अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया और 7 दिनों तक किताब नहीं खोली। ऐसा छात्र कभी सेलेक्ट नहीं होता। छात्र कौन सेलेक्ट होता है? जो एक रूटीन में होता है और कंटिन्यू पढ़ता है, हर रोज़ पढ़ाई करता है, अपने एक निश्चित समय पर हर रोज़ पढ़ाई करता है, वो होता है। वो भले 3 घंटे की पढ़ाई करता हो, वो भले दिन में 3 घंटे की पढ़ाई करता हो, और वैसे 3 घंटा तो मेरे ख्याल से मिनिमम, ऐसे आप घंटों में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ऐसे नापा नहीं जा सकता, है ना। वो हर एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। किसी स्टूडेंट के बेसिक बहुत क्लियर हैं तो वो 3 घंटे भी यदि निरंतर पढ़ाई करता है तो हो सकता है साल भर में व्यापम की नौकरी पा जाए, साल भर में पीएससी प्री क्रैक कर ले पहली बार, है ना। और कोई छात्र जो है वो दिन में 8 घंटे बैठता है, उसके बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 8 घंटे के बाद भी सेलेक्ट हो, 3 घंटे पर भी वो छात्र सेलेक्ट हो सकता है। तो ये आप बेमाने हैं कितने घंटे, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम जो समय होना चाहिए एक छात्र को रोजाना कम से कम क्लास की अवधि के बाद 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देना होगा। 3 घंटे। अब इसके ऊपर जो है आप जैसे चाहे आप 5 घंटा कर लीजिए, 6 घंटा कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। जितना आप समय अपने पढ़ाई को देंगे आप उतने जल्दी रिजल्ट आपके पास होगा, आप उतने जल्दी अपने मंजिल के नज़दीक होंगे। ठीक, तो ये आप घंटों में तो काउंट करना छोड़ दें, फिर भी मिनिमम मैं कहूँगा कि 3 घंटा होना ही चाहिए। और निरंतरता। अब उसके बाद जो चुनौती आती है, जो नए छात्र, हम में से जो भी तैयारी करना शुरू करें, 90% छात्र ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज तक सीरियस नहीं होते। जैसे तैसे हमने 12th पास कर लिया, जैसे तैसे हमने ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन जैसे तैसे मतलब खेल कूद मौज मस्ती में कर लिया। अचानक जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है कि अब क्या, अब भविष्य क्या हो गया, मौज मस्ती बहुत हो गया, अब जीवन यापन के लिए कुछ सोचना होगा,
या तो कोई व्यवसाय करना होगा, या फिर कहीं छोटा मोटी प्राइवेट नौकरी करनी होगी, या फिर कुछ छात्र जो है वो अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हैं तो वो शासकीय नौकरी की ओर भागते हैं। और शासकीय नौकरी का क्रेज तो आप जानते हैं, शासकीय नौकरी एक सिक्योरिटी देती है आपको लाइफ का। और शासकीय नौकरी में जो दूसरा जो बात है जिसके लिए जो है दुनिया भाग रही है वो ये है घूस, भ्रष्टाचार का पैसा। तो जो दूसरा वाला तरीका है इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं पढ़ाता ही हूँ छात्रों को एक ईमानदार नागरिक बनाने के लिए, एक ईमानदार अफसर बनाने के लिए, कि इस समाज को वो लोग इस भ्रष्ट तंत्र में जाकर जो है अपना योगदान दे सकें और ईमानदारी से जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, गरीबों की सहायता करें, शोषण ना करें। ये इस वातावरण को बनाए रखने के लिए मैं पढ़ाता हूँ और शायद क्या मैं यही शिक्षा देता हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं आपको इस भ्रष्ट तंत्र में कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे ये भी बताता हूँ। ये भी आपको समझाऊंगा कि आप जो है कि भाई तंत्र में जब रहेंगे तभी तो कार्य कर पाएंगे। ये दूसरी बात है। अब देखिए, दूसरा और एक जो मजाकिया बात यह है कि ये समस्या लड़कों के साथ ज़्यादा है कि शासकीय नौकरी नहीं तो कोनो अपने आपन टूरी नहीं दे। भाई एक समय आएगा, आपके विवाह का समय आएगा और आपको कोई लड़की कन्या नहीं देगा तो आपका विवाह नहीं होगा। शासकीय नौकरी अफसर बन जाते हैं तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। लोग समाज में, सोसाइटी में जो है बहुत तेज़ी से वायरल होता है, फलाने का लड़का अफसर बन गया, डीएसपी बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, और आपके पास रिश्ते आने लगेंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं है तो फिर लड़कों को कोई पूछता नहीं है। लड़कियों का विवाह तो फिर भी हो जाएगा। बेचारे लड़के जो है वो अगर नौकरी नहीं है अच्छी तो कुंवारे ही रह जाएंगे। और नौकरी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप प्रेम में हैं और आप फिक्स हैं और कोई कन्या जो है आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो आप भ्रम में हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी तो वो रजिस्ट्री भी किसी और के ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। तो अब समस्या कहाँ आई? आपने तौल कर अपना क्षेत्र चुन लिया। क्षेत्र चुनने के बाद आपको पहली चीज़ जो आपको मालूम हो गई कि आपको 2 दिन ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन रगड़ के पढ़ा और 7 दिन 5 दिन किताब नहीं खोली, या 4 दिन पढ़ा एक दिन किताब ही नहीं खोली। ये नहीं, छात्र वो सेलेक्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो रोज़ पढ़ते हैं और न्यूनतम 3 घंटा। अब वो एग्ज़ाम पे आप जितना उसमें अपनी फोकस रखेंगे, जितनी अवधि बढ़ा सकते हैं, फ्रूटफुल अवधि, ऐसा नहीं किताब खोल के बैठे हैं बस और सोच कुछ और नहीं तो पढ़ाई हो रही। ठीक, अच्छा। अब दूसरी बात, तीसरी चुनौती, भैया ये भी जान गए आप कि आपको निरंतर पढ़ाई करना है, मंडे टू सैटरडे निरंतर पढ़ाई करना है, संडे को टेस्ट देना है, अपने आप को मूल्यांकन करना है। हर टेस्ट में अपने आप को चैलेंज देंगे कि मुझे इससे बेहतर करना है, मुझे टॉप में आना है और ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये भी चलिए आपने शुरू कर दिया। अब एक समस्या ये है कि हम में से 90% छात्र खेलते कूदते जो है आपने समय बिता दिया है, हमारे बेसिक्स कमज़ोर हैं स्कूल के और हमें पढ़ने की वो सिटिंग की आदत नहीं है। तो क्या किया जाए? देखिए, तो आपको अगर आपकी आदत नहीं है तो आप शुरुआत 1 घंटे से ही कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ओ एकदम टाइम टेबल, क्लिष्ट वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको शुरू एकदम जैसे आप करते थे स्कूल में और कॉलेज में गलती करते थे। एकदम सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 7 में ये पढ़ूंगा, 15 मिनट का ब्रेक चाय पीऊंगा, फिर 7:15 से 12 बजे तक ये पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटा सोऊंगा, 1 घंटे में सब कुछ करूंगा, फिर 12 से 3 बजे तक पढ़ूंगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक 3:30 से 8 बजे तक पढ़ूंगा। ये वही ऐसा टाइम टेबल ना बनाएं आप लोग। ये टाइम टेबल जो है, आप मनुष्य हैं, मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है आप कि एक शेड्यूल डाल दिया और उस हिसाब से काम हो जाएगा। टाइम टेबल के विषय में भी बताऊंगा। पहले आप देखिए, अगर आपकी आदत नहीं है तो आप 1 घंटा निरंतर का समय निकालें। 1 घंटा। अब ये 1 घंटा समय कौन सा होगा ये भी चुनौती है, लोगों को पता नहीं होता, कभी भी किताब लेके बैठ जाते हैं। नहीं भाई, आपके पास आप देखेंगे कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 8 घंटे की निद्रा
ले लिया आपने, भरपूर निद्रा ले ली, तो भी आपके पास बचा कितना, 16 घंटा। 16 घंटा बचा। 16 घंटा में क्या आप क्वालिटी, इस 16 घंटे में सब कुछ निकाल दे, तो क्या आप एक छात्र के रूप में, जब आपको भिड़ना है, प्रतियोगिता बहुत कड़ी है, आपको लाखों लोगों को पछाड़ के नौकरी प्राप्त करनी है, तो भैया मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से आराम से आप दिन में 5 घंटा, क्वालिटी 5 घंटा, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पहले 1 घंटे से शुरुआत करिए। अगर आपकी आदत नहीं है, आपको पता है किसी का दिमाग सुबह काम करता है, सुबह जल्दी उठकर, अब वैसे लगभग छात्रों का दिमाग जो है सुबह काम करता है, लेकिन आप जब तक परीक्षा पास में ना आए तब तक आप 4 बजे उठेंगे नहीं, मुझे मालूम है। यदि आपकी आदत है तो बहुत उत्तम है, और अगर नहीं है तो एक काम कीजिए ना, आप 5 से 6 बजे के बीच उठने का प्रयास करें सुबह। अगर आपको पता है, आप लोगों को, आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आपको पता है कि आपका दिमाग रात्रि में ज़्यादा काम करता है, दोपहर में ज़्यादा काम करता है कि दिन में काम करता है, और अगर नहीं पता है तो आप टेस्ट करके देख लीजिए 2-3 दिन कि 24 घंटे में वो कौन कौन सा समय है जब आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। आपको ऐसे ही समय चुनने हैं अपने पढ़ाई के लिए, ऐसे ही समय चुनना है। सुबह है तो सुबह 1 घंटा एकदम फ्रूटफुल, 1 घंटा ईमानदारी वाला शुरू कीजिए आप, 1 घंटा। ऐसा आप 1 सप्ताह तक फॉलो कीजिए। उसके बाद 1 घंटे को आप, 1 घंटे को जो है आप 1.5 घंटा कर दीजिए, फिर 1.5 घंटे, इसको आप 10-15 दिनों तक फॉलो कीजिए। फिर इसको आप 2 घंटा कर दीजिए, 2 घंटा, इसको आप 10-15 दिनों तक फॉलो कीजिए। अच्छा, अब आप समझ गए आपका एक सिटिंग। अच्छा, ये जो आप सिटिंग करेंगे ये 5 घंटे या 6 घंटे की, मान लीजिए आपने 1 घंटे में आप उस लेवल तक पहुंच गए कि आप 6 घंटे निरंतर रेगुलर आप अपने तैयारी को दे रहे हैं। ध्यान रहे कि ये एक सिटिंग जो है ब्रेक में होनी चाहिए कभी भी। अगर मान लीजिए 6 घंटा आपने चुना है तो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा अलग अलग समय पर सिटिंग होगी आपकी, 2-2 घंटे की सिटिंग ही होगी। आप एक प्रोसेस फॉलो कीजिए, आप एक प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप अगर मुश्किल चीज़ें करने लगेंगे तो वो और मुश्किल पैदा करेगी। बड़े आराम से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जाइए, थोड़ा समय लगेगा ज़रूर, लेकिन आप आ जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, सब कुछ। 2-2 घंटा कर लीजिए। अच्छा, अब मैं एक सिटिंग की बात करता हूँ। मान लीजिए आपने 2 ही सिटिंग बनाई, दिन में 3-3 घंटे की 2 सिटिंग। मान लो आपने सुबह 3 घंटे, रात्रि के 3 घंटे आपने अपने पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से सिटिंग बनाया। तो लोग क्या गलती करते हैं, लगातार 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लगातार 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अब मैं आ गया किस पे, सिटिंग पर। अब मैं आ गया हूँ सिटिंग पर। आपने धीरे धीरे अपनी सिटिंग बना ली है, अब सिटिंग पे आ गया मैं। 1 घंटे की सिटिंग है तो कोई बात नहीं है, एक बार में अगर 1 घंटे के लिए बैठे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप दिन में 2 सिटिंग बनाई आपने, या 2-2 घंटे की 3 सिटिंग बनाई, या 3-3 घंटे की सिटिंग बनाई, 2 सिटिंग बनाई, तो आप देखिए सिटिंग में हम गलती क्या करते हैं। हम मान लीजिए हमने सुबह मॉर्निंग में अपने लिए 3 घंटा निकाला क्वालिटी टाइम। छात्र यहाँ भी एक गलती करते हैं, वो लगातार 3 घंटे जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, आपको देखिए क्या करना है, इस सिटिंग को आपको तोड़ना है। इस सिटिंग को आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे आप? ये जो 3 घंटे की जो सिटिंग है ना, इसको आप ऐसा कीजिए, आप 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट, मतलब यदि आपने 5 से लेकर 8 बजे सुबह की ये 3 घंटे की आपने सिटिंग धीरे धीरे बना ली है। आपको क्या करना है, 50 मिनट ब्रेक, 50 मिनट फिर ब्रेक, ये ब्रेक होगा आपका। और इस सिटिंग से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, देखिए आप, ऐसा नहीं है कि हम रोड खोदते हैं, हम जो है बहुत पसीना बहाते हैं तो ही हम थकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कि अगर आपने केयर किया होगा जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, आप जो है भिड़े हुए थे तो आपको भूख भी बहुत लगता था। आप जब पढ़ाई में भिड़े हुए हैं, आपका दिमाग बिजी है किसी में, तो आपको भूख लगता है, आपको लगेगा भूख लग रहा है बार बार। तो आप भैया फिर वो भूख लगा और फिर आप खाना खाने चले गए, फिर प्यास लगी, फिर आप जो है कोल्ड ड्रिंक पीने चले गए। ये सब जो है ये जो है आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ेंगे, ये सही चीज़ नहीं है। अब आप क्या करेंगे,
5 से 8 आपने सीटिंग बनाई है तो आप अपने साथ एक जग पानी लेकर बैठें, साथ में आप 4-5 कुकीज़ लेकर बैठें। कुकीज़ जानते हैं आप, बेक्ड बिस्किट रखें, अपने पास रखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो ग्लूकोज डाउन होगा। एक कुकी खा लीजिए, एक कुकी खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अच्छा, एक जग पानी रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भर भर के आप पढ़ते पढ़ते पानी ही पी रहे हैं, फिर आप इसके लिए ब्रेक लेंगे, वो भी आपका ध्यान तोड़ेगा, ठीक है। ये आप तैयारी करके बैठेंगे, पूरा फ्रेश हो जाइए, मुंह हाथ कान धो लीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर 5 मिनट अगर ध्यान देना चाहें आप, ध्यान बढ़ाने के लिए, तो वो कर लीजिए और बैठिए। अब आप उठेंगे नहीं, ये जो 3 घंटा है ना, देखिए इस ब्रेक के दौरान छात्र क्या गलती करते हैं। जैसे 50 मिनट आपने, क्योंकि अक्सर साइंटिफिकली आप जो है 45 से 50 मिनट ही आपका कंसंट्रेशन लेवल रह सकता है, फिर आपको ब्रेक लेना होता है। आपको ब्रेक लेना भी चाहिए, लेकिन इस ब्रेक के दौरान क्या नहीं करना है। इस ब्रेक के दौरान आप, ऐसा नहीं है ब्रेक मिला लोग जाके मोबाइल पकड़ लिए, टीवी देखने लगे, ब्रेक के दौरान जो है गाड़ी लेकर बाहर समोसा खाने चला गया, ये नहीं करना है आपका। ये ब्रेक कैसा होगा ये भी मैं बता रहा हूँ, है ना। ब्रेक ऐसा होगा कि आप अपना किताब वहाँ से उठ जाएं और आप थोड़ा गैलरी में थोड़ा सा चले जाएं, ताज़ी हवा ले लीजिए, और उस दौरान ये चालू है, लाइट गोल हुआ था और थोड़ा सा माफ़ करेंगे आप। सिलेबस जो है वो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप सिलेबस वहाँ से कर सकते हैं। सिलेबस मायने नहीं रखता है कि सिलेबस में आपको समझाऊँ, वो जो लिखा हुआ है वही बताऊँगा मैं आपको। मैं आपको एक छात्र के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है उस पर फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने 3 घंटे का एक सीटिंग बना लिया है, मैंने बताया कि आप क्या करेंगे। 50-50 मिनट का आप इस एक सीटिंग को तोड़ेंगे, बीच में ब्रेक होगा। ब्रेक के दौरान आपको क्या नहीं करना है। ब्रेक के दौरान छात्र पहली गलती करते हैं कि ये इस ब्रेक में छात्र जो है वो ऐसा तगड़ा ब्रेक ले लेते हैं। दूसरी बात कि ब्रेक के दौरान गलत चीज़ें करते हैं, मोबाइल। अच्छा, सबसे पहली चीज़, सबसे मुश्किल चीज़ करने कह रहा हूँ आपको, यदि आपको सफल होना है, एक अच्छा छात्र बनना है और आपको अच्छे पद पर पहुँचना है, जिस कमरे में जहाँ भी आप बैठेंगे आपका मोबाइल उस कमरे में होगा ही नहीं, साइलेंट होकर वो दूसरे कमरे में होगा, आपका मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अगर आप मोबाइल लेकर पढ़ने बैठते हैं तो माफ़ कीजिएगा, फिर आप चाह कर भी आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। वो क्वालिटी आप अपनी पूरी सीटिंग जो है वो चौपट कर बैठेंगे, अनावश्यक जो है जो काम आप 1 साल में कर रहे हैं वो 5 वर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना में चला जाएगा। मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, अच्छा है ना। कुकी, एक जग पानी, कुकी लेकर बैठे आप, 50 मिनट आपने पढ़ा, आपने ब्रेक लिया। अब इस ब्रेक में आप एक कुकी खा लीजिए। अच्छा, कुकी भी एक पैकेट लेके नहीं बैठना है कि बस खाए जा रहे हो, खा जा रहे हो। ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है तो भी आप हाइपर एक्टिव हो जाता है आपका ब्रेन, तो भी आप कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। एक कुकी खाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, आपका जो आपने ऊर्जा लगी है, आपकी कैलोरी जो बर्न हुई है वो रिकवर हो जाएगी, जो आपके कंसंट्रेशन में मदद करेगा। अब क्या, इस ब्रेक के दौरान आपको ना आप दोबारा दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल ऑन करके कुचकना है, आपको फेसबुक में क्या हुआ, उधर दुनिया में क्या हुआ, नहीं, ना मोबाइल चेक करना किसका कॉल आया, ये नहीं करना है आपको। इस 10 मिनट के ब्रेक में आप छत पे चले जाएं, टहलिए धीरे धीरे, और आपने ये जो 50 मिनट जो पढ़ा है ना, इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जो आपने समय दिया रिकॉल कीजिए, मंथन कीजिए। 10 मिनट हुआ, वापस आइए, सेकंड सीटिंग शुरू कीजिए। फिर वही ब्रेक में, इस ब्रेक के दौरान ना आपको घर से बाहर जाना है, मतलब आपको अपना वो दायरा नहीं छोड़ना है, घर से बाहर जाना ये वो,
गैलरी में चले जाइए, छत पे चले जाइए, फ्रेश हवा में मंथन कीजिए जो आपने पढ़ा है, ग्लूकोज खाइए, आइए, फिर आइए, बैठ जाइए, फिर वही ब्रेक। इस ब्रेक में मोबाइल से दूर रहना है आपको, टीवी से दूर रहना है आपको, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, सबसे दूर रहना है आपको। ये होगी आपकी सिटिंग। एक छात्र जो टॉपर बन जाते हैं, जो टॉपर छात्र होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, वो कोई एलियन नहीं होते, मंगल ग्रह से नहीं आते, वो यही इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। और यदि आप आज तक ब्रिलियंट अपने आपको किसी ने नहीं कहा है, इसका मतलब यह है कि शायद आपको पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम, आपको रिवीजन का तरीका ही नहीं मालूम, और आपकी इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए आप ऐसे रह गए। कोई पेट से गधा और ब्रिलियंट पैदा नहीं होता, ठीक है। आप आज से अपना रूटीन फॉलो करेंगे, अपनी आदतें सुधारेंगे, तो आप दो वर्षों में आप ब्रिलियंट हो जाएंगे, आप टॉपर बन जाएंगे। भले आपने IIT मिस कर दिया हो, आपने नीट मिस कर दिया हो, कोई बात नहीं, अब आप टॉपर बन जाएंगे। UPSC टॉपर, CGPSC टॉपर, व्यापम टॉपर, SSC टॉपर, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस सही तरीका पता होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मुझे ये नहीं लगता, आप ये दुनिया भर के आजकल मोटिवेशन बिजनेस चल रहा है, आपको मैं बताऊं, वो मोटिवेशन बिजनेस आपको पल भर के लिए उत्साहित करता है, फिर हो गया ख़त्म, जो सारा चला जाता है 1 घंटे बाद। एक छात्र को कुछ करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना आवश्यक है, सेल्फ मोटिवेटेड। और सेल्फ मोटिवेटेड कौन कर सकता है, मैं बताता हूँ आपने स्वयं जो दुनिया में अनुभव किया है। कल्पना कीजिए कि आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप क्या क्या समस्याओं से जूझेंगे। आपके पास खाने को नहीं होगा, आपके पास पहनने को नहीं होगा, आपके पास छत नहीं होगी। माता पिता जब तक हैं तो माता पिता तो पेट काट कर भी आपको शायद वो बहुत कुछ दे रहे होंगे, लेकिन माता पिता कब तक रहेंगे हमारे साथ? जब हमें जीवन अकेले काटना होगा, जब अपने बल पर काटना होगा, तो उस स्थिति में हमारे सामने क्या समस्याएं होंगी, हमारी स्थिति क्या होगी। अच्छा, दूसरा मोटिवेशन, वो आपके आसपास ही है। अब ये सोचिए कि आप किसी पद पर जब पहुंचेंगे, न्यूज़पेपर में नाम छपेगा, आप अफसर बन जाएंगे, 10 लोग आपके माता पिता से पूछने आएंगे, तो आपके माता पिता का जो सीना होगा, वो जो घमंड होगा, जो अभिमान होगा आप पर, वो खुशी, उस खुशी की कल्पना कीजिए आप। यदि आप गरीब हैं, यदि आप वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं, तो आप उस गरीबी से जब उठेंगे, आपके पास वो सुविधाएं होंगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा, आप अपने माता पिता जो आपके नहीं कर पाए, आप वो सुविधा उनको प्लेन में सैर करा सकते हैं, साल में 1 बार घुमाने ले जा सकते हैं, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छी मेडिकल सुविधा दे सकते हैं। ये सब मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन आपके आसपास ही है। और ये जो मोटिवेशन आपको देगा ना, ये आपको पल भर का मोटिवेशन नहीं होगा कि अभी कोई वीडियो देखा, मोटिवेट हुए और चल दिए, 1 घंटे बाद उतर गया, भूत उतर गया। ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं। एक छात्र जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकता, उसे दुनिया का कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता, जान लीजिए आप। ठीक, ये समझ गए आप, ये करना है आपको। दूसरा, क्या नहीं करना है। बड़ी दुविधा की बात यह है कि जिस समय करियर बनाने का समय होता है, उसी समय इस बॉलीवुड ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। उसी समय इसने हमें कुछ इस तरह से शिक्षित किया है कि यही समय प्यार का भी होता है। आपको लगता है प्रेम, मोहब्बत, इसमें पड़ जाते हैं आप। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको कुछ बनना है तो इसे आप केवल ब्लड पंप करने दें, इसमें किसी को बसाने की कोशिश ना करें आप। दिल जो है, दिल सोचता नहीं है, सोचता केवल ब्रेन है। दिल का काम है ब्लड पंप करना, शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना, ये इसकी क्रिया है। आप किसी को इस पर रख लेंगे, दिल में बसा लेंगे, तो वो जो ब्लड पंप है वो वहाँ जाकर अवरुद्ध कर देगा, उसे रोक देगा, तो ब्लड पंप नहीं हो पाएगा शरीर में, तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य जो है वो खतरे में होगा, है ना। सही समय, जब आपको इस समय पढ़ाई करनी है, जब आप अफसर बन जाएं, आपके पास पद हो, नौकरी हो, तब आप प्रेम भी करें और वो प्रेम सफल भी होगा, तब आप विवाह भी कर लें। जीवन में सब कुछ ज़रूरी है,
लेकिन सब कुछ सबका समय होता है, सही समय पर। उस अवसर पर जब आपको करियर बनाना है, आप प्रेम मोहब्बत में आप जो है सोना बाबू ये सब कर रहे हैं, मेरा बाबू थाना थाया कर रहे हैं, तब आपको कोई नहीं बचा सकता। तब आप मजनू और लैला बनेंगे या आवारा बनेंगे, आप अफसर नहीं बन पाएंगे। वो छोड़ लीजिए, बहुत ही विरले होते हैं जो इन सब के बाद भी पढ़ पाते हैं, लेकिन इसमें 90% जो है 90% से ज़्यादा जो है आपका हार्ट ब्रेक होगा। आप लैला और मजनू बनेंगे, अफसर नहीं बनेंगे, IAS नहीं बनेंगे। वो बस सुनने में अच्छा लगता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये फिल्मी बातें हैं, है ना। वो 1 लाख में एक कोई कर सकता है, फिर आपको उसका उदाहरण दे दिया जाएगा या मीडिया वाले कहानी बना देंगे और आपके सामने परोस देंगे और आपको लगेगा नहीं महू प्यार कर हूँ, तब मुझे ब्रेकअप मिलेगा, तब मैं भिड़ जाऊँगा, सीरियस हो जाऊँगा और IAS बन जाऊँगा, है ना। जिस गली में खतरा है उस गली में जाना ही नहीं। धीरज रखिए, फुदकता है दिल, धीरज रखिए। हाँ, आप जवान हो गए हैं, आप 15-16 साल टीनेज जैसे इस उम्र में पहुंचते हैं तो हार्मोन्स जो है हमारा जो ये बॉडी है, ऐसा हार्मोन्स सीक्रेट होने लगता है कि ये रोमांस, अफेयर, ऑपोजिट सेक्स की चाहत, ये सब पैदा होता है। लेकिन धीरज रखिए, कंट्रोल में रखिए। कोई सुंदर लगती है, कोई सुंदर लगता है, कोई हैंडसम लगता है, देख लीजिए बस, और अपने मन को ये समझाइए कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ बनना है, कुछ बन जाऊंगी, कुछ बन जाऊंगा, तब आप जाइए, निवेदन कीजिए। अगर आपका प्रेम निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर विवाह कीजिए सीधे, मजा आएगा, सफलता का अनुभव होगा। उससे पहले आप करेंगे तो आप केवल बर्बादी का रास्ता चुनेंगे, उससे बचें आप। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब बहुत सारे छात्रों को ये लगता है कि सर हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, तो फिर आपको सही रिवीजन की कला नहीं मालूम। अब मैं आपको एक कॉमन कला बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े टारगेट मत बनाइए, छोटे छोटे दैनिक टारगेट बनाइए। आज मुझे इतना चीज़ें करनी है, एक सप्ताह में मुझे इतनी चीज़ें, वो धीरे धीरे टारगेट। जैसे एक सप्ताह का बताता हूँ आपको, जैसे पहले एक दिन का बताता हूँ। जैसे मंडे है ना, मंडे आपने जो भी सीटिंग बनाई है, आपने 2 टुकड़ों में सीटिंग बनाई, जो भी बनाया, आपने क्लास किया या आप स्वाध्याय स्वयं तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अब आपके बेसिक क्लियर है, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, तो कोचिंग इसमें आपकी सहायता कर सकता है कि आप रेगुलर क्लास करेंगे, आप रेगुलर मोटिवेटेड रहेंगे और वीकली टेस्ट टारगेट के हिसाब से तैयार होते जाएंगे, वरना कोचिंग ज़रूरी है। भैया क्लास किया, मान लीजिए आपने, आप आए और आपने अपना एक समय निकाल लिया है कि इस समय के बीच में पढ़ना है। ठीक, आपने तैयारी कर ली, आपने बीच में ब्रेक लिया तो मंथन कर लिया जो भी आपने पढ़ा है। सोने से पहले दिन भर में जो आपने किया है, आपको सोने से पहले आपको रिवाइंड करना है, पूरी चीज़ें रिवाइंड करनी है। और अपने जो भी आपने पढ़ा है वो आप अपने नज़दीक में रखें, ताकि जहाँ आप फंसें, आपको याद नहीं आ रहा है तो आप खोल के देख लें, ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, रिवाइंड करना है। 2 घंटा, अगर आपने 2 घंटा पढ़ा है तो आप अगर मान लीजिए उसको 1 घंटे भी दिन में 2 या 3 बार मंथन कर लिया, उससे बढ़िया रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। ब्रिलियंट जो छात्र कहलाते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दैनिक टारगेट हो गया, मतलब दिन में आपने जो भी तैयारी की है, रात में सोने से पहले रिमाइंड होना चाहिए। दूसरा, ये जो तैयारी जब आप कर रहे हैं तो जिनको ये समस्या होती है, आप लिखें, रफ कॉपी लेकर लिखें, बार बार एक पैराग्राफ आपने याद कर लिया, एक टॉपिक याद कर लिया, आप चुनौती दें अपने ब्रेन को, आप उसे बिना देखे लिखें, अटकें, फिर से तैयार कीजिए, अब फिर से लिखें। ये बोरिंग काम लग सकता है आपको, लेकिन इस तरह से जो तैयारी होती है इतनी पुख्ता होती है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती, स्पष्ट रहता है। एग्जाम में आप बैठेंगे तो 4 विकल्प देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होगा, यहू लगा थे, यहू लगा थे, यहू लगा थे, अरे फिर तो हो गया। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। पहला ये हो गया, लिखें, बार बार चुनौती दें और लिखें। दूसरा, अब आप ट्यूसडे को आ गए, ट्यूसडे को आप जो आपने मंडे को किया है स्टार्टिंग में 10 मिनट फिर से रिवाइज कीजिए, आप मंडे का जो आपने तैयार किया है। अब आप कोचिंग किया, आपने क्लास किया, जो भी है, फिर उसको ऐसे लिखते हुए तैयार करें, रात में सोने से पूर्व रिवाइज कर लें। ठीक, वेडनेसडे आ गए, अब वेडनेसडे को, ट्यूसडे को जो आपने तैयार किया शुरुआत के 10 मिनट
रिवाइज करें और फिर वेडनेसडे का क्लास करें और नया टारगेट तैयार करें और रात में सोने से पहले इसको रिवाइज कर लें। ऐसा आप करेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ऐसा आप करेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। मेरी यहाँ जो क्लासेस होती हैं वो इसी हिसाब से होती है, साइंटिफिक, मतलब स्टूडेंट को साथ में तैयार करते चलना है। स्टूडेंट को ऐसा नहीं किसी तरह कोर्स खत्म कर दें, भारी भारी काम दे दें और स्टूडेंट से हो ना पाए। मंडे टू फ्राइडे आपने क्लास किया, सैटरडे आपको छुट्टी होगी और सैटरडे को आपको पूरे मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो आपने तैयार किया पुख्ता तैयार करना, पुख्ता सॉलिड, और संडे को आपको देना है टेस्ट। आज तो मौसम खराब था तो संडे टेस्ट नहीं हो पाया, संडे आपको देना है टेस्ट। और इस जो सीरियस, जो जिन छात्रों को सिलेक्शन होना है ना, वो संडे के टेस्ट का इंतजार करते हैं, और जो छात्र सीरियस नहीं होते वो बहाना मारकर संडे को टेस्ट से भागते हैं। और भागने वाले स्टूडेंट मतलब वो ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं। जो तैयारी करता है ना वो इस अवसर का इंतजार करता है, मुझे साबित करना है, क्लास में टॉप करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, वो संडे टेस्ट। अब देखिए कैसे धीरे से साल भर में आप कैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बनते, मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप अपने आप को कमज़ोर भी समझते होंगे ना, तो आप ऐसा कीजिए, साल भर में देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। ये हो गया, ये वो बातें हैं जो एक छात्र को, चाहे कोई किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उसे ये करनी चाहिए। ठीक है, अब आप अपना माइक खोल सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। हाथ रेस कीजिए, जिसे बोलना है उसका माइक मैं ऑन कर दूंगा। कोई सवाल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। बिगिनर्स हाउ टू स्टार्ट मैथ्स में आऊँगा, अभी सिलेबस मैं पीएससी और उसमें आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैथ्स का अप्रोच कैसा होगा। तो आप अपना माइक ऑन, आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा तो आप सवाल पूछ पाएंगे, मुझे पता लग जाएगा कि कौन क्या पूछना चाहता है। पढ़ते टाइम नींद आती है, उसके लिए क्या करें? एसएससी बिगिनर हाउ स्टार्ट मैथ्स। ओके। हाँ, जानते हैं पढ़ते समय नींद क्यों आती है? क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं। जब आप सीरियस हो जाते हैं ना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा आपके अंदर शामिल हो जाती है तो फिर आपकी नींद चली जाती है। कलाम साहब, मेरे आदर्श माननीय कलाम साहब, उनका नाम बड़े इज्जत से लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है ना सदी में एक बार पैदा होते हैं। सज्जन, सरल, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब आपको कोई, आप धीरे धीरे, अगर आप नहीं है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं कमज़ोर, सामान्य, और धीरे धीरे देखो कैसे सीरियस हो जाते हैं। साल भर में मैं उन्हें बदल देता हूँ, है ना। मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट में 1-2 तेज़ छात्र हैं जो पहले से ही ब्रिलियंट हैं और जिनको पढ़ने की आदत है, वो कर रहे हैं, तो उन पर मैं सीना ठोकना नहीं चाहता। मैं अपने क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे को अगर 1 साल में मैंने बदल दिया, तब मुझे लगता है कि मेरी उपलब्धि है, मैंने किसी को पढ़ाया है, किसी को लाइन पे लेकर आया है। तो वो आप ऐसे हो जाएंगे सीरियस। मोटिवेशन डेली का, और जब आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे, 3 महीने में आपको समझाऊंगा क्या गलतियां आप कर रहे हैं, और उस 3 महीने के बाद मुझे लगा कि आप लात के भूत हैं तो आपको दूसरे तरीके से मैं साम दाम दंड भेद, ये सारे तरीके अपनाता हूँ मैं एक छात्र को बनाने के लिए, एक छात्र को लाइन में लाने के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी छात्र को, जो है छात्र, बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं कि भैया हमने फीस दे दी और हम क्लास आए चाहे ना आए, टेस्ट देना है, आपको क्या मतलब। तो ऐसे छात्र मुझे नहीं चाहिए। कचरा छात्रों को मैं अपनी क्लास में नहीं रखता, है ना। तुम्हारी नींद भाग जाएगी, नींद भाग जाएगी। शिवम, जब जिस दिन
ऐसा टारगेट सीरियस हो जाओगे, अपने भविष्य की कल्पना कर लोगे कि कुछ नहीं हुआ, कोई पद नहीं हुआ, तो फिर क्या स्थिति होगी तुम्हारी, तुम्हारा नींद भाग जाएगा। फिर देखो कैसे दिमाग अलर्ट हो जाता है। और एक और चीज़ है, अच्छा खाओ, पौष्टिक खाओ, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाओ, समोसा मत खाओ, अच्छा खाओ ना, सलाद वलाद खाओ, देखो कैसे सुपर एक्टिव रहोगे। व्यायाम करो। एक और चीज़, सारे छात्रों को यदि आपके दिमाग की कैपेसिटी और एबिलिटी को बढ़ाना है तो आप दिन में कम से कम 10 मिनट से आधा घंटा आप कसरत करने की आदत डालें। पसीना बहाना शुरू करें, ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक जब ब्रेन तक पहुंचता है ना, यहाँ की नसें पतली होती हैं, ब्लड का फ्लो जब बढ़ता है तो मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर सब बढ़ेगा। देखो आपका कैसे एक्टिव हो जाते हो आप। कसरत अपनी लाइफ में डालो और फैटी चीज़ें और जंक फूड ये सब कम करो, देखो आपको नींद नहीं आएगा, एक्टिव महसूस करो। और कोई सवाल, कोई बोलना चाहे, यदि माइक हाथ रेस करे तो मैं माइक जो है उसको ऑन कर दूं। चलिए आइए, अब मैं एक सवाल, सिलेबस तो मैं भेज दूंगा आपको। अब देखो सबसे बड़ी चुनौती जो छात्र एसएससी और बैंकिंग क्षेत्र चुनते हैं उनके सामने चुनौती, देखो अंग्रेजी तो आपको वही है, बस हिंदी माध्यम के छात्र ये हो तो शायद आपको अनावश्यक रूप से शायद आपको उस तरह के टीचर नहीं मिले या आपने ध्यान नहीं दिया तो अंग्रेजी का खौफ है आपको अंग्रेजी। लेकिन फिर भी जो लेवल एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग पीओ का जो लेवल होता है ना, उसके लिए इंग्लिश माध्यम वालों को भी बढ़िया काम करना पड़ेगा। अंग्रेजी 2-4 लाइन बोल ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती हो, अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एसएससी सीएचएसएल में वो इतनी इंग्लिश थोड़ा लेवल डाउन होता है, लेकिन मैथ्स पे आता हूँ। मैथ्स, मैथमेटिक्स एक चुनौती है आपको जो उस फील्ड में जाते हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए। अगर मैथ्स में अब डर इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि आपने स्कूल में आपने गणित पर ध्यान नहीं दिया है और आप मैथ्स से डर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए? ऐसे छात्रों को सबसे पहले बेसिक से शुरू करना चाहिए, एकदम बेसिक। बेसिक बोले तो जानते हैं आप 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं डिविजिबिलिटी रूल, वो सब प्रैक्टिस करें पहले आप, ठीक है। फिर पक्षांतर, जैसे ये 11/10 इज इक्वल टू 12/10 है ना, ये है तो यहाँ क्या होगा, ये बेसिक कि भैया अगर आप ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे होगा, इंटू होगा, इस तरह की बेसिक चीज़ें कि भैया कौन सी संख्या में लास्ट डिजिट क्या होगा या जोड़ क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, बेसिक चीज़ें। तो हमारे यहाँ भी जब शुरू होता है एसएससी और यहाँ चाहे पीएससी या व्यापम में, तो सबसे पहले 15 दिन दिया जाता है बेसिक्स को। हम ये मान के चलते हैं कि छात्रों को नहीं आता कुछ, बहुत सारे आर्ट्स वाले छात्र भी आए, तो हम पहले बेसिक्स पे काम करते हैं, फिर उसके बाद और टॉपिक्स जो आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं उस पर चलते हैं, और उस पर भी जो है पहले इजी मोड पे, फिर मीडियम मोड पे, फिर एडवांस मोड पे, इस तरह से चलते हैं जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है। इस तरह से चलते हैं और यही तरीका भी है। यदि आप स्वयं पे भी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप 6वीं 7वीं 8वीं इन किताबों को, जैसे आपने स्कूल में मिस कर दिया तो आप उन पर काम करते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद आइए टॉपिक्स पर, जो आपका सिलेबस है एसएससी का, बैंकिंग का, और उस पर काम कीजिए। पहले आपको मैथ सीखना है। आप पहले से ही ये प्रयास नहीं करेंगे कि आप एकदम आपने पकड़ा कोई टॉपिक और उसमें मास्टर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या कि जिनका मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसको अगर आपने छोड़ा, 3 महीने 4 महीने भी छोड़ दिया, जिसका गणित अच्छा है वो भी प्रश्न नहीं बना पाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें निरंतरता चाहिए, और निरंतरता कैसे चाहिए, इसमें निरंतरता कैसे चाहिए आप देखिए। रुकिए, देखिए, मान लीजिए आपने सबसे पहले कहाँ क्या करना है, बेसिक्स। 6वीं 7वीं 8वीं में या कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस के अनुसार है, आपको पहले इस पे काम करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है पहले आपको। इसके बाद मैथ्स के टॉपिक वाइज चलकर ये पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है। अच्छा, इस दौरान जब पहली बार आप कर रहे हो तो क्या करना है, आपको गणित सीखना है, समझना है। इस समय आप जल्दी से बना लूँ, शॉर्टकट बना लूँ, ये नहीं करना है। हालांकि एसएससी या बैंकिंग में तो शॉर्टकट ही लगेगा, लेकिन आपको मैथ समझना है क्या हो रहा है।
इस दौरान आपको मैथ्स सीखना है। ठीक, अब ये कर लिया आपने। अब आप जैसे ही खत्म हो गया, आपने मैथ्स कर लिया, आपने क्लास भी खत्म कर ली, तो आपको फिर से शुरू से मैथ्स पकड़ना है, एक बार और करना है, एक बार और, कोई नहीं, वही सवाल आप जो लगा चुके हैं फिर से कीजिए आप, लेकिन अब की बार दिमाग दौड़ाइए। 2 बार हो गया, तीसरी बार खत्म कीजिए, इसके बाद तीसरी बार में आ जाइए। 3 बार कम से कम लगातार आपको मैथ्स करना है, 3 बार। बेसिक्स के बाद आपको 3 बार कम से कम, 3 बार। ये पहले बार में सीखा आपने, दोबारा गए आपको, आपने फिर से लगाया, और तीसरा आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर किसी सवाल को बनाने में मान लो 5 मिनट लग रहा था, तो ये 3 बार करने के बाद यही सवाल आपसे 2 मिनट में स्वयं बनने लगेगा। अब आप किस पे काम करेंगे? आप मैथ्स सीख गए, आपका मैथ्स का डर भाग गया, आप मैथ्स में अब आपको पकड़, आपका दिमाग दौड़ने लगा है। अब आप काम कीजिए, कितने ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक में मैं किस सवाल को कितनी जल्दी बना सकता हूं जो रिक्वायरमेंट है एसएससी की, रेलवे की या बैंकिंग की, क्योंकि समय कम मिलता है आपको और कम समय में आपको ज़्यादा सवाल करने होते हैं। अब आप उसके बाद आप काम करेंगे आप, अच्छा मान लीजिए आप पहले से ही कोई स्टूडेंट तैयारी शुरू कर एसएससी बैंकिंग की और आप इस चरण को बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो आप दूसरे चरण के बाद ही वो शॉर्ट ट्रिक्स और वो कम समय में बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, है ना। आप प्रैक्टिस भी शुरू कर दें और आप नए नए सवाल, अब एडवांस सवाल लाकर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वो आशा करता हूं कि मैथ्स का अप्रोच आपको समझ में है। और कोई समस्या? देखिए, अब आप एक ने पूछा कि एसएससी 4 महीने में निकाल सकते हैं क्या? मैं आपको बता दूं, यदि आप बचपने से ब्रिलियंट रहे हैं, आपका मैथ्स बहुत तगड़ा है, आपकी अंग्रेजी बहुत तगड़ी है, तो कर सकते हैं। लेकिन ये भाई 5 उंगलियां बराबर हैं क्या? सारे छात्र एक जैसे हैं? सब अलग अलग हैं। कोई कमज़ोर है, कोई एवरेज है, कोई अबव एवरेज है, कोई ब्रिलियंट है, कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। तो कर सकते हैं क्या? मैं ये नहीं कहूँगा। आप समय पर अपना वो, आप नए छात्र हैं, आपको शुरू करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अबव एवरेज छात्र होते हैं ना, इनको भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल लगता ही है, ईमानदारी से। अब आप बता लीजिए आप कि आप ब्रिलियंट है क्या है, उस हिसाब से कर लीजिए। वैसे मैं आपको एक सुझाव दूंगा, जब छात्र तैयारी शुरू कर रहा है तो उसे कायदे से सिस्टमेटिक तरीके से धीरे 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 1 साल देना चाहिए, तभी जाकर तैयार होगा। वरना 1 लाख में 1-2 ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनका 10th में 92% है, 12th में 92% अबव है, मतलब और वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, शायद वो कर लें 4 महीने में, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती है। 0.25% भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होते। बाकी लोगों को जितने स्टूडेंट होते हैं 1 साल की तैयारी तो कम से कम लगेगी। और कोई सवाल? देखिए, ये छोटी छोटी बातें ही हैं, ग्राउंड लेवल की बातें, छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी चीज़ें, यही आपको बड़ी सफलता देती है। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें सफलता नहीं देती आपको, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक ब्रिलियंट छात्र खड़ा है, एक सामान्य छात्र खड़ा है, और इन दोनों में, इन दोनों की एक्टिविटी में जो अंतर है मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर नहीं किया आपने आज तक तो बदल लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, और कोई सवाल? तो मैं ये सिलेबस भेज दूंगा आपको, सिलेबस जो है आप सब समझ जाएंगे, यहाँ कोई समस्या नहीं है। सिलेबस को क्या समझाना, वही जो लिखा हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बोलूँगा दोबारा। हाँ, एक परिवर्तन बता देता हूँ, मल्टीटास्किंग, MTS, मल्टीटास्किंग सर्विसेज जो एसएससी लेता है, इसमें एक परिवर्तन हुआ है MTS में ना, कि जो 25-25 नंबर के मैथ्स, रीजनिंग, GS और ये आते हैं, उसमें मैथ्स क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। मतलब जिनका मैथ्स जो है 100 एंड 100, थोड़ा उससे मेहनत करके आप क्वालिफाई बस कर लीजिए, आपका जो रैंकिंग है वो GS और इंग्लिश के बल पे तय होगा, मेरिट आपका तय होगा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अरे रे रे, ये नहीं खोल रहा था अभी। ठीक है, मैं ये PDF सब जो है सब आपको सिलेबस और वो सब आपके उसमें भेज दूंगा। अब मैं फिर से 5 मिनट में एक ब्रेक के बाद सारे बैचेस की जानकारी दूंगा आपको, हमारे ब्रांच की जानकारी दूंगा आपको, कैसे कैसे चलेगी उसकी खासियत बताऊंगा, और इसी लिंक पर बताऊंगा, है ना। इसी लिंक पर 5 मिनट में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा।